मुझे समझ में आया। तो मैं उस दिन सोच रही थी अगर उन्होंने ये सब खोया है तो उसके साथ मैंने भी कुछ खोया है। आया समझ में मैंने भी अभी? कुछ खोया है। हाँ, मैंने भी कुछ खोया है। तो मैं इंतजार कर रही थी जब आप बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा तब मैंने क्या खोया है करके। यही दाऊद क्योंकि ये रोता सही है। बात है, ये सच बात है ये। अभी समझ में आ गया आपको। हाँ, यही समझ दाऊद में आया बोलता मुझे। है, चाहे तू मेरा हम्म, सब कुछ ले ले, लेकिन तेरे yes, आत्मा से मुझे तू अलग मत oh कर, yeah, oh yes, है ना? wonderful, लेकिन उसने उसके लिए क्या बोला? मेरा हृदय नया कर, है ना? right, शुद्ध right, कर, right, पवित्र कर। right, यानी right, रिश्ते हृदय के ऊपर डिपेंड है, समझा? okay, अब right, रिश्ते आप अपने शारीरिक रिश्तों को मत देखो, रिश्ते okay, जो परमेश्वर से है वो हृदय के अनुसार अट्रैक्ट होते हैं, समझा? right, 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 आपको किसी के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। आप ना हमेशा याद रखो अपने अंदर, अगर okay, हृदय में आप शुद्ध हो ना, आपको हाँ, स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, okay, आप डगमगाना नहीं है। ओके, ठीक है, कोई भी रिश्ते के पीछे भागना नहीं है, ये आपको लेसन okay, है अभी, okay, समझा? इस okay, कभी किसी भी रिश्ते के पीछे भागना नहीं। अगर आपके तरफ कोई नहीं आ रहा है, आपका हृदय शुद्ध है, हाँ, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो उस इंसान में प्रॉब्लम है, आपके अंदर नहीं है, समझा? okay, okay, अगर right, आपका हृदय शुद्ध है ना, परमेश्वर अपनी भेड़ के ऊपर प्रेम रखता है। right, ओके, जो परमेश्वर का जन है वो आपके ऊपर परमेश्वर का प्रेम उंडेलने से रुक नहीं सकता है। right, right, ओके, right, right, ये सच्चाई है, इसमें कोई भी गफलत वाली बातें नहीं, ये सच्चाई है, ये आड़म तड़म बात नहीं है। इसके लिए मनुष्य को परखने का, अगर हृदय ठीक है ना, वो इंसान आपके साथ बना रहेगा। अगर हृदय बिगड़ गया ना, ऑटोमेटिक, अगर प्रभु का है ना, तो वो प्रभु का इंसान समझ जाएगा इसके हृदय में क्या है, और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपसे। सही बात है, सही बात है। ओके, लेकिन अगर आपका हृदय सही है और कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो फिर आप समझ जाना है कि इस इंसान को परमेश्वर मुझसे दूर कर रहा है। यस, ओके, समझा। ओके, इसके लिए एएनएम में से इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, एक गया तो जाने दो, दूसरा एक उससे भी ज्यादा बढ़िया आपको मिल जाएगा। यही बोल रहे थे ना, तो मैंने प्रभु को बोला, लॉर्ड दे दे, किसको भी चाहिए उसको दे दे, उससे भी बड़ा दे दे। ओके, तो आपके लाइफ में उससे बड़ा आ गया अभी, मैं वो वाली नहीं हूँ जो पहले थी। उससे बढ़कर आ गई, है ना? यस। और आप बोल रहे थे ना कि आपके अंदर से ये पश्चाताप हो रहा है, तो कोई प्रेयर कर रहा है आपके लिए, शायद से ऐसा आप बोल रहे थे ना कि कुछ आपको आशीष करना चाहते हैं। तो ये इसके साथ एक दूसरा सेंटेंस मेरे अंदर से निकलता है, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग आई वांट यू। मैं जब प्रेयर करती हूँ ना, तो ये उसके साथ ये वाला भी आ रहा है। बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं तो स्पेशली इसके लिए प्रेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये अंदर से ऐसे आवाज निकलती है। देखो, मैं आपको ये दो चीजें, ये एक एरिया बता देती हूँ। बताइए। आप दुष्ट लोगों के संगति में नहीं रहते हैं, है ना? ओके, हाँ, राइट। आप आत्मिक लोगों के संगति में रहते हैं, राइट। ओके, जो भी आत्मिक में आपको प्रेम करेगा, ओके, उसका उसका अभिषेक आपको कैच होगा, समझा? ओके, 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 समझा। हाँ, अगर आप कोई भी दुष्ट संगति में है, अगर वो दुष्ट इंसान कोई भी आपको प्रेम करेगा दुष्टता के अनुसार, वो भी अनावृत्ति आपको कैच करेगा। ओके, समझ में आया? इसके लिए आपकी संगति भी परिणाम करती है। आपको संगति में हमेशा अच्छे अभिषिक्त दास और दासियों के साथ बने रहना है। ओके, और दुष्ट संगति को हमेशा कट ऑफ कर देना है, भले ही वो आपके घर के अपने लोग क्यों ना हो, आप संगति में नहीं है उनके साथ। राइट। आपको उनके संगति में आप नहीं है, आप शारीरिक व्यवहार में उनके साथ है, समझा? संगति अलग है, व्यवहार अलग है। व्यवहार हम बस काम करते हैं, बात खत्म कर देते हैं, है ना? लेकिन संगति वो है जिसके अंदर हम हृदय को शेयर करते हैं।
समझा? तो ये आपका संगति है, आप मेरे संगति में है, आप प्रॉफिट वो जॉन प्रॉफिट जी के संगति में है। ओके, आपको जो भी संगति में लेगा उसका अभिषेक आपके अंदर से उमड़ कर आएगा। आपको डरना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो अभिषेक रुकता नहीं है। अगर वो संगति टूट गया ना, आप सूख जाएंगे उस अभिषेक में। राइट। ये सीक्रेट है उस अभिषेक का। इसके लिए वो अभिषेक के पीछे आप मन नहीं लगाना है। आपका ओरिजिनल कहाँ स्टार्ट होता है उसमें आप चलते रहना है। ये अभिषेक बोनस पॉइंट होता है आपके लिए। जब ऊपर से कोई आपको अभिषेक मिल रहा है तो वो बोनस पॉइंट है आपके लिए। उससे आपको जितना काम करना है कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर लाइफ नहीं बनाना है। करेक्ट। क्योंकि वो सूख गया तो उतनी ही स्पीड में आपका लाइफ गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझा? ओके, यानी उसके नाम पे अपना मिनिस्ट्री नहीं स्टार्ट करना है, उसके नाम पे अपना नाम बढ़ाना नहीं है, उसके नाम पे आप एकदम पॉपुलर नहीं हो जाना है, क्योंकि वो सूखने वाला अनॉइंटिंग है। ओके। जब तक वो इंसान आपसे प्रेम में है तब तक आपके ऊपर रहेगा, जब वो खत्म होएगा सूख जाएगा। राइट। ओके, तो इसके लिए इंसानों का अभिषेक आपको कैच हो रहा है, आप नहीं हो। जैसा देखो, मैं आपको बोलती हूँ, इवल स्पिरिट के किंगडम में क्या बोला है? एक इवल स्पिरिट निकल जाता है। राइट। ओके, तो उस एक इवल स्पिरिट का पीछे वो दोबारा आता है, देखता है सब कुछ झाड़ा बुहारा साफ सुथरा किया गया है। हाँ, अब वो जाके पलटकर 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आता है जो पहले से भी ज्यादा दुष्ट है। लेकिन ये वाला चीज आपका बिलीवर्स के लिए नहीं बोला है, ये अन्य जातियों के लिए बोला है जो बिलीवर्स नहीं है। समझ में आया? समझा। ओके, अब क्या हो गया? डिस्टर्ब हो रहा है आपको? नहीं, मैंने दूसरे हाथ में लिया। तो आपके लिए नहीं, बिलीवर्स के लिए नहीं है, ये अनबिलीवर्स के लिए। ओके, बिलीवर्स में तो पवित्र आत्मा आ चुका है, बिलीवर्स के लिए नहीं है, अनबिलीवर्स के लिए। ठीक है? ओके। अब आप देखो, उसको 7 और लाने का क्या जरूरत है? बराबर है। हाँ, तो उसके पास असाइनमेंट है, समझा? ओके। हाँ, जो पहले वाला था उसके पास असाइनमेंट था, उसको निकालने में कोई कामयाब हो गया है ना? अब वो कामयाब नहीं होना चाहिए सेकेंड टाइम, तो अपने साथ उसने असिस्टेंट्स को लाया। समझा? वो असिस्टेंट्स कैसे है? सबसे ज्यादा ताकतवर जो पहले असिस्टेंट्स उसके साथ थे ना, वो सब के सब निकल गए। समझा? उसके साथ साथ निकल गए वो। आया समझ में? हाँ, क्योंकि वचन क्या बोला है? जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो आता तो एक रास्ते से, निकल जाता 7 रास्ते से। यानी उसके असिस्टेंट 7 रास्तों में से एंट्री करते हैं उसके साथ साथ, एक वो और बाकी 7। समझ में आया? समझा। इसके लिए जब एक दुष्ट आत्मा आप निकालते हो तो उसके साथ साथ 7 रास्तों से वो निकल जाते हैं। समझा? तो इसका मतलब उसके असिस्टेंट्स के साथ दुष्ट आत्मा रहते हैं। समझा? हाँ? अभी जब रिटर्न आता है तो वो बोलता है पहले वाले असिस्टेंट्स ने मुझे बचाया नहीं। हाँ, उस पहले वाले असिस्टेंट जो मेरे साथ थे उस इंसान के अंदर, वो पावरफुल नहीं थे। समझा? तो अब वो उनको नहीं लेके आएगा, अब उससे ज्यादा पावरफुल वाला लेके आएगा। समझ में आया? अब जब वो 7 अधिक पावरफुल वाले आ गए, अब आप बोलो उसको निकल जाए यीशु के नाम में, तो वो बाकी जो 7 असिस्टेंट उसने लाए हैं ना, वो गड़बड़ी जाएंगे, वो निकलने नहीं देंगे उसको। समझ में आया? उसको सपोर्ट करेंगे पकड़ के रखने के लिए। समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से पवित्र आत्मा है। ठीक है? पवित्र आत्मा असिस्टेंट्स के साथ है हमारे अंदर। समझा?
प्रोफेसी असिस्टेंट है, ओके, अपोस्टलशिप असिस्टेंट है, पास्टर असिस्टेंट है, इवेंजलिस्ट असिस्टेंट है, प्रचारक असिस्टेंट है, टीचर असिस्टेंट है, ओके। मसीही चरित्र, उसके गुण असिस्टेंट है, दया का आत्मा है ना, दान करने वाला आत्मा, ओके, सच बोलने वाला आत्मा, ओके, वचन पढ़ने वाला आत्मा, आराधना करने वाला आत्मा, है ना, असिस्टेंट से ये सब। इसके लिए वो वचन में क्या लिखा है, आत्मा एक है लेकिन सबको जरूरत के अनुसार वो काम करने वाले गिफ्ट्स देता है, समझा? राइट। हाँ, हमारे अंदर एक ही मेन स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बलवंत है, हाँ, वो घर की चीजों को सुरक्षित रखता है। राइट। लेकिन उससे ज्यादा बलवंत अगर कोई आया, तो वो बलवंत को क्या करेगा, बांध देगा, राइट, और उसकी चीजों को निकाल लेगा। बराबर है। हाँ, इसके लिए हम मसीहों में फर्क क्या पड़ जाता है, हम में बलवंत से भी बलवंत है। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना के पत्री में, है ना, क्या लिखा है, जो मुझ में है वो कैसा है, बाहर वाले से भी ज्यादा सामर्थी है, बराबर है, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाहर वाला आके मुझे मतलब पवित्र आत्मा को बांधने की कोशिश करेगा तो वो बांध नहीं पाएगा। समझ में आया? राइट। आया समझ में? तो बाहर वाला कौन है? शैतान, ठीक है। अगर शैतान पवित्र आत्मा जो मुझ में है उसको बांधने के लिए आएगा, हाँ, तो वो बांध नहीं पाएगा, बराबर है। और पवित्र आत्मा क्या करता है, सब कुछ जो हमारे साथ है वो सब सुरक्षित रखता है, राइट, है ना। तो शैतान क्या करता है, चोरी नाशघात करता है, राइट, है ना, वो हमारे ब्लेसिंग्स को चोरी नाशघात करता है, राइट, हाँ। लेकिन इस पवित्र आत्मा को वो कुछ नहीं कर सकता है ना। अभी यही पवित्र आत्मा का आपको अनुग्रह मिल रहा है कि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का भी गिफ्ट ले लो, यानी आपका फ्रीडम देख रहा है वो, ओके। अगर कुछ लोग आपके कांटेक्ट में ऐसे आ रहे हैं जिनको प्रोफेसीज का जरूरत है, आप उस वक्त में अगर किसी प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड रह रहे हो तो उस समय वो प्रोफेसी स्पिरिट्स आपके अंदर काम करेगी, समझा। अगर आप हीलिंग मिनिस्टर है, कोई आपके संगति में, आप उसके साथ उठते बैठते बात करते, मन जोड़ के रखे हैं, उसके साथ संगति में है, ओके। वो अगर किसी को चंगाई का जरूरत है उस समय उनका गिफ्ट जो पवित्र आत्मा ने उनको दिया है आपके द्वारा वो फ्लो करने वाला हाथ बन जाएगा, समझा। इसके लिए क्या बोलते हैं, अपने अभिषेक को तान के लंबा करो, स्ट्रेच करो और देखो कितना आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब अगर प्रोफेसी निकलना शुरू हो गया और काम होना शुरू हो गया वहां, तो आपने रुकना नहीं है, जितना दूरी तक आप उसको फैला सकते हो आप लाभ दो लोगों को, समझा, यूज दो उसका, प्रॉफिट दो लोगों को उसका। अगर हीलिंग शुरू हो गया आपके द्वारा, जितना दूरी तक आप लेके जा सकते हो उतना दूरी तक उसको खींचते लेके जाओ, समझा। लेकिन उसके ऊपर मिनिस्ट्री बिल्ड मत करो, ओके। आज बोलोगे मैं प्रॉफिट हूँ, कल बोलोगे मैं हीलिंग करती हूँ, परसों बोलोगे मैं इवेंजलिस्ट करती हूँ, ओके। तो ये गिफ्ट आपको उनके संगति में रुकने वाले लोग हैं जो आप ये गिफ्ट अंदर से आपका एक्टिवेट करा के दे रहे हैं, समझ में आया? हाँ, और करने वाला कौन है? एक ही पवित्र आत्मा। उनके अंदर भी पवित्र आत्मा है, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, लेकिन गिफ्ट का जरूरत किसको है, वहां पे पवित्र आत्मा वो गिफ्ट को स्टार्ट करके देता है, इसके लिए मैं कभी भी कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ बोलती हूँ मैं मिशनरी वर्कर हूँ, ओके। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, मैं जहाँ खड़ी होती हूँ उस जमीन की जरूरत मेरे अंदर से
वही गिफ्ट एक्टिवेट हो जाता है। अगर आज को मैं ये कहूँ, कल को वो मैं नहीं रहूंगी। ओके, तो इसके लिए हाँ, और मिशनरी वर्कर के लिए कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, आपको काम करना पड़ता है। ओके, उनके फिजिकल लाइफ में भी चेंजेस लाना पड़ता है, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स भी बदलना पड़ता है। ओके, उनके सोशल लाइफ भी बनाना पड़ता है ना, और उनका बाकी करियर और उनके उन्नति का भी देखना पड़ता है ना। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ चंगाई 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 या प्रोफेसी प्रोफेसी प्रोफेसी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको प्रेयर वॉरियर भी बनना पड़ता है। ओके, आपको इंटरसेसर भी बनना पड़ता है, आपको वचन प्रचारक भी बनना पड़ता है, और फिर उनको मोल्ड करने के लिए, टर्न करने के लिए, परमेश्वर की ओर लेने के लिए उनको प्रोफेसी के वर्ड्स भी देना पड़ता है। है ना, और फिर उनको बनाए रखना है, स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। तो हमारे अंदर से उनके ऊपर अभिषेक भी रिलीज करना पड़ता है ना। आपको मालूम है, आपके गांव में आई थी तब मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं, सिर्फ हाथ रखा और लोग गिर रहे थे, है ना। सही बात, याद है? तो मैंने आपको बताया अभी, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये इम्पार्टेशन देना है, बाकी पवित्र आत्मा करेगा, है ना। ओके, तो इस तरह से हमारा जीवन में परमेश्वर का आत्मा को फ्रीडम देना है हमने। ओके, तो मैं किधर भी रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मैं कहीं पर भी रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। राइट। चार्जर लेने गए, इसके लिए हलचल हो रही है। नहीं, मुझे लगा आप कुछ काम कर रहे, तो मैं रुक जाऊं। नहीं, मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, इसके लिए चार्जर लेने गई थी। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। तो आप मेरे साथ में इतने सालों से है, तो आपको ये सीक्रेट समझ में आना चाहिए। आप कोई भी लेबल के नीचे मत रहो, आप पवित्र आत्मा को काम करने दो। फर्क नहीं पड़ता है वो कितने समय तक करेगा, आपको क्या लेना देना है। आप बस आप उसके लिए बर्तन बन जाओ, उस समय के लिए काफी है उसके लिए। ओके, आप जितने दूर तक जा सकते हो लेके जाओ उस अभिषेक को। डरो मत कि ये क्या अनॉइंटिंग मेरे ऊपर स्टार्ट हो गया है, डरो मत, लेके जाओ। आपको नहीं है वो, परमेश्वर को जरूरत है, नहीं तो वो क्यों आपको मिलता है ना। परमेश्वर को चाहिए, तभी तो उसने आपके ऊपर ठहरने दिया वो अभिषेक, है ना। तो आपको उसको सिर्फ यूज में डाल देना है, बस चुप रहना है। काम हो रहा है तब तक चलने देना है। अगर आपको लगता है कि वो अनॉइंटिंग घट रहा है और आपको उसके अंदर ही बने रहना है, तो आपको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, तेरी मर्जी क्या है परमेश्वर। ओके, तो आपको उसके अनुसार फैसला करना है। मैं कभी नहीं पूछा परमेश्वर से कि मुझे उसी में बनाए रख, मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये देखा, लॉर्ड नेक्स्ट असाइनमेंट। जहाँ मेरा गाड़ी रुक गया, नेक्स्ट असाइनमेंट। ओके, मैंने कभी भी अपने आप को वहां पे इसी के अंदर लेकर चल, ऐसा मैंने कभी नहीं पूछा। मुझे पता है हमारी कोई उसके अंदर कुछ नहीं है, हम ना ही उसमें कुछ बढ़ाने वाले हैं ना ही कुछ घटाने वाले हैं। जो है वो परमेश्वर का है, हम सिर्फ एक एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। और जिस दिन परमेश्वर को जो डालना है डाले और यूज करे, खत्म हो गया, नेक्स्ट लॉर्ड नेक्स्ट। समझ में आया? ऐसा हमको जीवन जीना है। ये टाइप का आपका अभिषेक आपको मिल रहा है, आप जो बताते हैं ना, ये टाइप का है। तो आपको उसके ऊपर संदेह नहीं करना है। ओके, और एक बात याद रखो, आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, और बिना वचन के आप ये गिफ्ट्स में बने रहोगे। गिफ्ट्स एक हिस्सा है लाइफ का, ओके, लेकिन बाइबल ये फाउंडेशन है उस गिफ्ट्स का। सही बात है। हाँ, तो आप बिना वचन के अगर गिफ्ट्स को ऑपरेट करते जाओगे ना, तो आप हवे में हैं। हवे में कोई भी झोंका आया तो उड़ जाता है ना। स्थिरता नहीं रहती है उसमें। सही बात है। ओके, तो आपको उस जगह में वचन स्थिर करता है गिफ्ट्स में। ठीक है, आप बिना वचन के अगर ऑपरेट करने जाओगे तो शैतान आपके गिफ्ट से नहीं डरता है, आपके फाउंडेशन से डरता है वो। राइट। समझा? सही बात। आपका गिफ्ट उसको
फर्क नहीं पड़ता है, उसको मालूम है ये गिफ्ट है, गिफ्ट में क्या है, कुछ भी करते रहेंगे ये लोग, लेकिन इनका फाउंडेशन मायने करता है। ओके ओके, तो इसके लिए वो आपको काम करने देगा, जाकर प्रोफेसी का काम कर, हीलिंग का काम कर। उसको मालूम है कि ये इसमें करियर बनाने वाली नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको फाउंडेशन रहना चाहिए। आप जो भी करो वो मजबूती से रहना चाहिए। सही बात है। आपका फाउंडेशन टेस्ट किया जाता है। ओके, जब आप काम करते हो तो आपका फाउंडेशन वो काम को बनाए रखेगा, फिक्स रखेगा। ओके, कैसे मालूम है? आपका माइंड उस फाउंडेशन में से ही उन बातों का मेडिटेशन करेगा और वो फिक्स बना रहेगा। समझा? अगर फाउंडेशन नहीं है वचन का तो आपका माइंड जो भी मेडिटेट करेगा वो आपके मिनिस्ट्री में इफेक्ट करेगा। समझा? आज जाके आप प्रोफेसी करके आए, ठीक है, किया, लेकिन आपका माइंड अभी क्या मेडिटेट कर रहा है? हाँ, ये उस कल वाले प्रोफेसी दिए हुए इंसान पर इफेक्ट करता है। समझा? वो ऐसे ही नहीं जाता है, उसको इफेक्ट है आपका। आप जितना आपके वचन के फाउंडेशन में बने रहोगे, पकड़ के रखोगे, जिसके ऊपर आपने प्रोफेसी किया वो इन्फ्लुएंस में वो प्रोफेसी तक पहुंचेगा, वो काम पूरा होगा, उसके लाइफ में वो सुधार आएगा और वो अपना एक मजबूत कुछ तो प्राप्त करेगा। हाँ, तो इसके लिए आपका फाउंडेशन मजबूत रहना चाहिए। इसके लिए तो शैतान डरता नहीं है गिफ्ट से। ओके, गिफ्ट हवा में कोई भी चला सकता है, हाँ, लेकिन फाउंडेशन नहीं रहेगा तो वो गिरा देता है। चोरी नाश घात किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। लोगों के अंदर जाके बोलो, हाँ तुझे ब्लेसिंग मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पलट के आ जाओ और उस तरफ से अपने फाउंडेशन में से परमेश्वर की ओर मेडिटेट मत करो, छोड़ दो मेडिटेशन। देखो वो इंसान, आपने जो बोला है वो 2 दिन के लिए उसको लगेगा, तीसरे दिन वो दोबारा जहाँ है वहीं पर रहेगा, क्योंकि उसको फाउंडेशन नहीं दिया आपने। आपका मेडिटेशन उसको फाउंडेशन देता है। आप प्रेयर करना छोड़ दो, वहां आपका मिनिस्ट्री का लोग गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे गलत काम करना शुरू करो, वहां शैतान उनके साथ खेल करना शुरू करेगा। समझा? ये तरह से हमारा नेटवर्क है परमेश्वर का। इसके अंदर हमारा फाउंडेशन वचन अगर नहीं है तो हमारा स्प्रेड होना, फैलना व्यर्थ जाएगा। समझा? तो इसके बारे में आपको खुद पहले वचन के अंदर समय देना है। आप ये मत देखो मैंने कितना अध्याय पढ़ना है, मैंने कितना, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी देखना है, आप कोई भी वचन निकालो, कितना भी पढ़ो, कोई भी बार बार निकालो, बार बार पढ़ो, बार बार निकालो, बार बार पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने गलतियों के पत्र 5 अध्याय निकाला था, हाँ मैंने पढ़ा, मेरे को ये पसंद आया, मुझे इसके पीछे जाना है, ठीक है, मैं चली गई, मैंने कुछ समय बिताया, मैंने किया, वो सारा मेडिटेशन किया, स्टडी किया, अब मैं थक गई, बंद किया, अब मैं थोड़ा सा सो गई या कुछ और काम करने के लिए चली गई, अब दोबारा आई, अब मैंने वो फिर ओपन किया, मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसके अंदर फिर से स्टडी करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर जो इंटरेस्टिंग लगेगा वो पढ़ना शुरू करो। आया समझ में? बने रहो, वचन में बने रहो। आपको नहीं मालूम है वचन का एरिया कौन सा, कहाँ पर क्या है, पवित्र आत्मा को मालूम है। ओके, हाँ, मैं हमेशा मार खाती हूँ इस बात से कि मुझे ये दिखाई देता है बार बार, मुझे उत्पत्ति 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 उत्पत्ति, ओके, उत्पत्ति का 1 2 3 अध्याय, ऐसा मेरा दिमाग चबा चबा के खा रहा है इतने सालों से कि मैं आपको कैसे बताऊं। अब मैं ना उससे डरती हूँ थोड़ा बहुत, मैं बोलती हूँ ये उत्पत्ति दोबारा क्यों आता है मेरे दिमाग में, नया क्यों नहीं आता है, करना है ना इसके लिए। यस, तो परमेश्वर जो चाहता है वही हमारा इम्पोर्टेंस है। ओके, चाहे वो 1000 साल हमको उत्पत्ति ही सिखाता रहे, फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो दे रहा है वही मायने को, इसका मतलब उसके अंदर कुछ और बाकी है जो परमेश्वर अभी भी निकाल के रखना चाहता है लोगों के लिए।
समझा? हाँ, तो हमको क्या करना है? लेकिन मैंने ना बीच में बंद कर दिया था उत्पत्ति पढ़ना। मैंने बोला छोड़ो यार, ये उत्पत्ति और यो ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। ओके, तो मैंने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे बाद में पता चला नहीं, ये परमेश्वर अगर इंटरेस्टेड है इसके बारे में, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर परमेश्वर का इंटरेस्ट है। और मेरा इंटरेस्ट कैसा हो जाता है, मेरा आत्मा उस उत्पत्ति को देख रहा है ना? तो ऑटोमेटिक मैं उसकी तरफ जा रही हूँ, ठीक है? तो मुझे मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा आत्मा ही परमेश्वर का आत्मा के साथ एक मन है। मुझे क्या करना है, वो मेरी पसंद है या नहीं है, बस मुझे उसमें समय बिताना है, बात खत्म, है ना? वो 10 बार और 1000 बार मैं वही चैप्टर का वही बात है वही क्यों बोलूं? बोलने दो, फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मुंह थोड़ी है, परमेश्वर का है। ओके, हमको लेना देना नहीं है, परमेश्वर को लेना देना है। जब हम अपना खुद भूल जाएंगे ना, आपका मिनिस्ट्री का आप लेबल के पीछे नहीं भागोगे, समझा? बस आप इतना मल्टी वर्क में आप हो जाओगे, इतना ज्यादा हो जाओगे कि आपको एक दिन भी ऐसा नहीं रहेगा कि बिना असाइनमेंट के आप जिए हैं, एक भी दिन नहीं रहेगा आपका, समझा? बस ना, और क्या चाहिए आपको? परमेश्वर का असाइनमेंट के अलावा और क्या चाहिए आपको? है ना? आपको क्या चाहिए और? परमेश्वर का असाइनमेंट के अलावा क्या चाहिए आपको? है ना? आपको कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल में होमवर्क पूछने वाला है ना, और आपको पनिशमेंट देने वाला है। देख, अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे को पनिशमेंट है। तो हम पनिशमेंट के डर से होमवर्क पूरा करके जाते थे। ओके, उसी होमवर्क में से हमको क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको आंसर देना नहीं आता था, क्योंकि हमने दबाव के नीचे उसको पूरा किया है ना? ओके, तो कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, हम दबाव के नीचे से करते हैं उसको। ओके, लेकिन फसल वही आता है जिसके अंदर इंसान मर जाता है, तभी वो फसल को लाता है। बराबर है ना? तो उसका फसल का रंग रूप, उसके सारी हुनर कला, वो फसल का सब कुछ कभी आता है जब उसमें मर जाता है वो बीज उसके अंदर पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, तभी वो फसल का पूरा सुंदरता आ जाता है। बराबर है ना? बराबर है। ओके, तो आप दबाव के नीचे जो काम किए वो आप मरे नहीं, है ना? होमवर्क खत्म हुआ, करेक्शन हो गया, बाहर आने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछा, आपको आंसर देना नहीं आया, और आप बाद में क्या बोलते हैं? गालियां देते हैं टीचर्स लोगों को। ओके, काश ये टीचर आज एब्सेंट होती तो अच्छा होता। है ना? काश ये टीचर आज नहीं आती तो अच्छा होता, ये लेक्चर ही आज नहीं होता तो अच्छा होता, है ना? ओके, तो आपने फसल क्या लाया उसमें से? नफरत, कड़वाहट। फसल क्या लाया आपने? दबाव के नीचे से आपने फसल क्या लाया? बराबर है ना? बराबर है, वही तो फसल है ना आपका। आपने आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं दिया, आप फसल नहीं दिए। है ना? और बाद में करेक्शन किया, गुड लिख के लाया, सब कुछ किया, हाँ ठीक है, लेकिन दबाव के अंदर जो आपका डैमेजेस हुआ है, तो वो डैमेजेस आपका फसल क्या लाएगा? कड़वाहट, दर्द, दुख, है ना? डर, अगली बार का गुड़ लेने के लिए और ज्यादा मेहनत करोगे डर के साथ। है ना? तो कुछ देता है हमको रिवॉर्ड दुनिया अच्छे कामों का, दबाव के नीचे रहने से, लेकिन हमारे अंदर से जो डैमेजेस आता है वो भी ज्यादा रहता है। ओके, तो इससे बेहतर है कि पवित्र आत्मा के नीचे रहो। ओके, पवित्र आत्मा लेफ्ट बोले आप उसको, अगर वो लेफ्ट नहीं है तो भी बोलो हाँ ये लेफ्ट है। ओके, जैसा योना ने किया, योना के बारे में प्रचारक बोलते, अगर पवित्र बाइबल में ये लिखा होता कि योना ने मछली को निगल लिया तो हमने वही बोल लेते। ओके, अगर पवित्र बाइबल में ये लिखा है कि मछली ने योना को निगल लिया तो हम वही बोल लेते।
जो पवित्र बाइबल बोलता है हम उसको बोल लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वही सच्चा है। वो जो बताता है उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, है ना? राइट। खत्म है। हमको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, हमको इंटेलिजेंट नहीं बनना है। हम परमेश्वर के वचन से बुद्धिमानी है ना? राइट, बराबर। परमेश्वर के वचन से संपूर्ण ज्ञानी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो संपूर्ण ज्ञानी है ना? संपूर्ण बुद्धिमानी है ना? राइट 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 राइट। फिर हमको क्या करना है और? राइट, सही बात है, एकदम। इतना आसान है परमेश्वर के साथ जीना, समझा? राइट। हमारे अंदर का जो लाइफ है वो तरह का जीवन और परमेश्वर के आत्मा का जीवन बहुत फर्क पड़ता है। ओके, है ना? हमारे अंदर का जीवन और परमेश्वर के आत्मा का जीवन बहुत फर्क पड़ता है। हमारा आत्मा का जीवन जीते समय हम नफरत करते हैं, कड़वाहट से भरते हैं, है ना? हमको नहीं चाहिए चाहिए सारी बातें हम उथल पुथल करते हैं, है ना? लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं, वाओ 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 है ना? पवित्र आत्मा के साथ जीने के बाद का समय क्या करते हैं आप? वाओ, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, हाँ है ना? राइट। लेकिन वही दबाव के नीचे होकर आ जाओ, क्या बोलते हैं आप? बाप रे, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत किया, बाप रे इतना किया, ये तो फसल दे रहे आप है ना? राइट। दबाव के नीचे के बाद का समय का वही आपका फसल है। और पवित्र आत्मा के संगति में आप समय बिता के निकलते हो, वही आपका फसल है। दोनों में कितना फर्क है ना? दबाव के नीचे डैमेजेस होके आते हैं आप, पवित्र आत्मा से होकर निकल के आते हैं तब आप एकदम मल्टीप्लाई होके, बहुगुणित होके आते हैं सही है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप कोई भी इंसान के साथ कनेक्टेड हो, अगर कुछ नया शुरुआत आया आपके अंदर, आपको समझने में देरी नहीं लगना है। अगर बुरी चीजें आपके अंदर से समझ आ रही है तो इविल कांटेक्ट आपके अंदर किसी ने किया है, यानी आपकी संगति किसी ऐसे इंसान के साथ आई जो इसका कारण है। ओके? और अगर स्पिरिचुअल में आपके अंदर उन्नति आ रही है, नया कुछ हो रहा है, तो उस काइंड का कोई इंसान आपके कांटेक्ट में आया है। ओके? तो अगर इविल इंसान भी आपके साथ अगर मन लगा के है तो भी प्रॉब्लम में है, उसका असर आपको आएगा। अगर अभिषिक्त इंसान आपके कांटेक्ट में है तो भी असर आएगा। समझ में आया? तो आपको दोनों तरफ से एक का फायदा लेना है। अगर अभिषिक्त इंसान की तरफ से आया, आप उसको एक्सटेंड करो और ज्यादा काम करो उसके अंदर, और ज्यादा जितना पवित्र आत्मा उसमें से काम करना चाहता है आपके अंदर से उतना करो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके? अब आपने बोला मुझे ये अनॉइंटिंग प्रभु मुझे दे रहा है, तो आपको मालूम पड़ गया ना, यूज करो उसको। वो परमेश्वर का है, परमेश्वर काम करेगा। ओके? बस रिजल्ट आपको दिखाई देगा जो परमेश्वर की ओर से है। जो नहीं है वो भी मालूम पड़ेगा, है ना? तो आपको लेना देना नहीं है, जितना दूर आप कर सकते हैं करो। ठीक है? सही बात है। राइट। समझ में आया मुझे यीशु मसीह आपके साथ बना रहे। और मैं आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना करती। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, जिस समय से लेकर आपने हमको चलाया है, हम पिता अपने खुद के नहीं है। हम जानते हैं पिता, तो कभी भी गलत नहीं है, तो मिस्टेक करने वाला परमेश्वर नहीं है। हम इस बात के लिए विनती करते हैं, हमारी संगति का जो असर हम समझ चुके हैं मेरे पिता। जब बुरी संगति होती है तो पिता बुरा अनॉइंटिंग हमारा पिता परमेश्वर ओवरटेक करता है, और पिता जब अच्छी संगति भले इंसान की, पवित्र आत्मा के अभिषेक दास और दासियों की जो पिता हमारे साथ संगति रहती है, तब पिता परमेश्वर जो हमारे ऊपर अफेक्ट आता है वो भी हम समझ गए। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर,
बुराइयों से हमको बचा, और बुरी संगति में से आने वाले जो भी अनॉइंटिंग से वो हमारे से डिस्कनेक्टेड रख पिता। और जो तू परमेश्वर अपने काम करवाना चाहता है, ऐसे अभिषेक से भरे हुए लोग हमें उंडेल दे मेरे खुदा परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर जो तू चाहता है वो उस घड़ी करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, हमारा समर्पण स्वीकार कर पिता, हमारा सरेंडर स्वीकार कर। और हम तेरे लिए है खुदा, हम अपने खुद के लिए नहीं है। हमारी चाहते तू है खुदा परमेश्वर, जहां तू